हेलो इंग्लिश लर्नर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों की इंग्लिश प्रैक्टिस बहुत अच्छी चल रही होगी। अगर आप लोगों ने फर्स्ट डे मस्ट क्लास स्पोकन इंग्लिश कोर्स की वीडियो नहीं देखी है तो आपसे रिक्वेस्ट करता हूं पहले प्लीज फर्स्ट वीडियो को देख लीजिए ताकि आप कोर्स की सारी वीडियोस को अच्छी तरीके से समझ सकें। ओके, सो स्टूडेंट्स, ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा खास होने वाली है क्योंकि आप ही लोगों के दो बहुत जबरदस्त क्वेश्चन आए हैं जिनके मैं आंसर प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस और एक्शंस के साथ आपको प्रोवाइड कराने वाला हूं और बहुत सारा इंपॉर्टेंट स्टफ भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देने वाला हूं। तो सबसे पहले यही जानते हैं कि आज की वीडियो में हम क्या करने वाले हैं। नंबर 1, बिगिनर्स का क्वेश्चन है कि सर आपने पहली ही वीडियो में स्पोकन इंग्लिश की कुछ पढ़ाया तो है नहीं, कुछ सिखाया तो है नहीं, कुछ भी इंपॉर्टेंट बताया नहीं और सीधे सीधे प्रैक्टिस करने को बोल दिया। भाई इंग्लिश बोलना पहले से ही आता तो हम खुद ही बोल लेते। राइट, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका और इससे भी अच्छा आपको मैं आंसर इसका देता हूं। उससे पहले दूसरा क्वेश्चन इंटरमीडिएट लेवल के स्पीकर्स का, सर हाय हेलो हाउ आर यू तो हम लोग कर लेते हैं लेकिन उसके बाद कुछ समझ में ही नहीं आता, माइंड में टॉपिक ही नहीं आते, कुछ क्वेश्चन ही नहीं आते कि क्या पूछें, वैसे भी वो स्ट्रेंजर है। राइट, सो हम क्या करें, वहां पे कॉन्वर्सेशन हमारा वहीं पे रुक जाता है, आगे बढ़ता ही नहीं है, तो हमारी इंग्लिश भी वहीं पे रुक जाती है, आगे इंप्रूव होती ही नहीं है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसका सोल्यूशन भी प्रैक्टिकल सोल्यूशन मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। बट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, सबसे पहले हम लोग फर्स्ट वीडियो में जो किया था उसकी प्रैक्टिस थोड़ी सी कर लेते हैं, उसको रिवाइज कर लेते हैं। 30 सेकंड्स रहेंगे जस्ट ज्यादा। सो फर्स्ट वीडियो में हमने देखा कि आप किस तरीके से अपनी इंग्लिश को इंप्रेसिव बना सकते हैं, कैसे इंग्लिश को लर्न कर सकते हैं। राइट, सेकंड स्टेप हमने देखा कि कैसे उसे प्रैक्टिस कर सकते हैं, कहां पे उसे आप प्रैक्टिस करेंगे फ्री में, और प्रैक्टिस करके फ्लुएंट तो आप बन जाएंगे लेकिन कॉन्फिडेंस अभी भी नेक्स्ट लेवल का नहीं आ पाएगा जब तक आप उसे इंप्लीमेंट नहीं करेंगे, रियल लाइफ में एग्जीक्यूट नहीं करेंगे। तो रियल लाइफ में जब भी मौका मिले, जिस इंग्लिश को आप सीख रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, उसे बोलना भी है। राइट, उसके अलावा आप लोगों को नोटबुक बनाने को कहा था और जो भी चीज आपने फर्स्ट वीडियो में सीखी थी उसे नोट डाउन करने को कहा था, होपफुली आपने कर लिया होगा। ओके, अब आते हैं हम इस वीडियो के टॉपिक्स पे। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 1, आपने पहली वीडियो में सीधे प्रैक्टिस करने को क्यों बोल दिया? भाई कुछ पढ़ाओ तो सही पहले, कुछ लिखाओ तो सही पहले। राइट, ठीक है, सबसे पहले बिगिनर्स आप ही लोगों के लिए मैंने एक कोर्स बनाया हुआ है और बिल्कुल स्पोकन इंग्लिश के बिगिनिंग से ही मैं स्टार्ट करने वाला हूं। और बिगिनिंग मतलब ये नहीं कि ए फॉर एप्पल बी फॉर बॉल, बिगिनिंग मतलब जहां से बोलने की शुरुआत हम लोग करते हैं वहां से स्टार्ट में कोर्स को करूंगा। तो पहले वीडियो में मैंने प्रैक्टिस के लिए ऐप इसलिए बताया, इसके 3 रीजन है। नंबर 1, आप देखिए किसी भी यूट्यूब की रैंडम वीडियो को अगर देखना शुरू करते हैं अपनी इंग्लिश को इंप्रूव करने के लिए, तो आपकी इंग्लिश इंप्रूव नहीं हो सकती क्योंकि आप जब यूट्यूब की वीडियो देखोगे आपको क्या मिलेगा? ग्रामर, टेंसेस, वोकैबुलरी, इडियम्स, फ्रेजेस, फ्रेज वर्ब, या फिर किसी स्पेसिफिक टॉपिक जिस पे आपको प्रॉब्लम आ रही है वो आप सर्च करते हैं और उसका आंसर यही मिलेगा ना आपको यूट्यूब की वीडियो से। तो यूट्यूब की कोई भी वीडियो देख करके आपने ये जमा कर ली, मान लो ये सब चीजें। राइट, तो इसके बाद आपको किसने कहा कि आप फ्लुएंट स्पीकर बन जाएंगे? अभी भी कोई गारंटी नहीं है, आपको इन सभी चीजों को प्रैक्टिस भी तो करना पड़ेगा। तो प्रैक्टिस करते समय आपको पता चलेगा कि भाई ये सब चीजें जमा करके तो मेरा कुछ फायदा ही नहीं हो रहा है, इंग्लिश बोलते समय तो मैं अब भी अटक रहा हूं। तो क्यों ना पहले ही स्टेप, जब आपको इवेंचुअली इंग्लिश सीख के बोलना ही है तो सीधे सीधे प्रैक्टिस करते हैं। प्रैक्टिस करने के लिए जो सेंटेंसेस इंपॉर्टेंट है उसको सुनते हैं, रिपीट करते हैं। ये सही तरीका होता है ना इंग्लिश सीखने का। आपको ये जानने के लिए कि इंग्लिश बोलने के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले हमें प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है। हमारे साथ सबसे वर्स्ट हो सकता है कि हम एक भी शब्द ना बोल पाए, यही हो सकता है। लेकिन इससे एक और अच्छी बात होगी। रीजन नंबर 2, आपको प्रैक्टिस ऐप बताने का पहले वीडियो में आपको अपना लेवल पता चलेगा, आप कितने गहरे पानी में हैं इंग्लिश को लेकर के, वो आपको पता चलेगा। एक और रीजन, आप इंग्लिश बोलते समय कहां पर मिस्टेक कर रहे हैं। क्या आपको वोकैबुलरी तो बहुत अच्छी आती है लेकिन जब आप इंग्लिश बोलने जाते हो तो आपकी वोकैबुलरी काम नहीं आती है। आप लोगों को इंग्लिश दूसरे की समझ में तो आती है लेकिन आप उसको आंसर नहीं कर पाते हो, हेजिटेशन होती है या फ्लुएंसी नहीं आ पाती, अटक अटक के आप बोलते हैं या सेंटेंस को बना ही नहीं पाते। क्या कुछ जो भी आपकी प्रॉब्लम आ रही है ना इंग्लिश बोलते समय, उसको आप नोट डाउन करेंगे। जब आपको अपनी प्रॉब्लम पता होगी तो उसी की तो आप दवा लेंगे ना। राइट, सो आपको अपना लेवल जानने के लिए, आपको कहां पे आप मिस्टेक कर रहे हो वो जानने के लिए, आपको इंग्लिश बोलते समय किस चीज की आवश्यकता होती है वो जानने के लिए, और एक और बात, एक और रीजन। देखो ये सब चीजें जो आपको लर्न करनी है इंग्लिश अच्छी बोलने के लिए, जब आप यकीन मानिए जब भी आप स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, ऑफिस जाते हैं, न्यूज़पेपर रीड करते हैं या फिर इवन सोशल मीडिया करते हैं, किसी से 1-to-1 कॉन्वर्सेशन करते हैं हिंदी में भी, तो आप डेली के डेली इंग्लिश के कई सारे शब्द सुनते हैं, कई सारे फ्रेजेस सुनते हैं, ये सब चीजों को आप सुनते हैं। लेकिन क्योंकि आपके पास एनवायरमेंट नहीं होता है प्रैक्टिस करने का, तो आप ये सब रिपीट नहीं कर पाते, और जब रिपीट नहीं कर पाते तो ये सब आप भूल जाते हो। राइट, तो इसके लिए भी आपको पहले ही दिन से एनवायरमेंट प्रोवाइड कराना बहुत जरूरी है ताकि आप डेली डेली जो भी सीखें
उसे आप प्रैक्टिस कर सकें, ताकि आप ये सब चीजें ना भूलें और बहुत तेजी से इंग्लिश सीखें। राइट फ्रेंड्स, सो ये सब रीजन से मैंने आपको पहली वीडियो में क्यों प्रैक्टिस ऐप बताई। राइट, और जो इंटरमीडिएट और एडवांस लेवल के स्पीकर्स हैं वो तो सीधे प्रैक्टिस ही प्रैक्टिस कर सकते हैं इसमें। राइट फ्रेंड्स, ओके, अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन इंटरमीडिएट लेवल के स्पीकर्स के लिए। अच्छा एक मिनट, बिगिनर्स, फिर भी अगर आपको कुछ हेल्पिंग पीडीएफ फाइल्स चाहिए, जब हम पहली बार किसी से कॉन्वर्सेशन करते हैं तो हम कौन से क्वेश्चंस पूछते हैं, उनके क्या आंसर आते हैं, उनकी हिंदी मीनिंग्स के साथ मैंने पीडीएफ फाइल बना करके ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है इस वीडियो के। आप प्लीज वहां से उसे चेकआउट कर लीजिए, उसे डाउनलोड कर लीजिए, या उसका स्क्रीनशॉट ले लो, या फिर उसे नोट डाउन कर लो अपनी नोटबुक में, ताकि आप उनका इस्तेमाल कर सको जब आप हेलो ऐप या कोई भी और ऐप का इस्तेमाल करें, या इवन रियल लाइफ में अपने फ्रेंड्स के साथ प्रैक्टिस करें। ठीक है फ्रेंड्स, और साथ में मैंने कुछ ब्लॉग भी डाल दिए, ब्लॉग्स जिसमें कुछ पॉइंटर्स दिए हुए हैं। अच्छा अब आते हैं सेकंड इंटरमीडिएट लेवल के स्पीकर्स के क्वेश्चंस पे। सो इंटरमीडिएट लेवल के स्टूडेंट्स का क्वेश्चन है कि सर हाय हेलो हाउ आर यू, व्हाट्स योर नेम, वेयर आर यू फ्रॉम, ये तो हम कर लेते हैं, लेकिन इसके बाद टॉपिक्स माइंड में नहीं आ रहे होते कि क्या बात करनी है। तो फ्रेंड्स, टॉपिक्स का पूरा पीडीएफ फाइल, क्वेश्चंस, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, जब हम किसी से फर्स्ट टाइम बात करते हैं उस सभी क्वेश्चंस की लिस्ट और सभी पॉइंटर्स, पॉइंटर्स यानी कि मान लीजिए आपको याद आया कि हॉबी, तो या फिर न्यूज, इंटरनेशनल, नेशनल, आपने जब भी ये पॉइंटर सुने आपको कुछ क्वेश्चंस याद आ गए, तो ये क्वेश्चंस याद दिलाने के लिए कुछ पॉइंटर्स की लिस्ट मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए लिंक, आप वहां से उसे चेकआउट कर सकते हैं। और अगर आप लोग रियल लाइफ में प्रैक्टिस कर रहे हो तो टॉपिक्स को डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ले सकते हो, और अगर आप हेलो ऐप में प्रैक्टिस कर रहे हो तो आपका फायदा है, आपको ये सब नोट डाउन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वहां पर ऑलरेडी सारे टॉपिक्स मेंशन किए गए हैं। टॉपिक्स मेंशन किए गए, कैसे आप वहां से डिबेट्स और डिस्कशन के लिए टॉपिक्स को पिक कर सकते हैं, मैं आपको अब बताता हूँ, ऐप में लेके चलता हूँ सीधे आपको, चलिए। सो फ्रेंड्स, अगर आप लोग भी अपनी इंग्लिश को प्रैक्टिस करते हैं हेलो ऐप में, और अगर आप हाय हेलो हाउ आर यू करने के बाद कॉन्वर्सेशन को आगे नहीं बढ़ा पाते, जिससे आपकी इंग्लिश भी वहीं पर अटक जाती है, तो आप अगर हेलो ऐप में प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर थर्ड ऑप्शन दिख रहा है राइट साइड में, जिस पर अगर आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर डिबेट के ऑप्शंस मिल जाएंगे, जिस पर अगर आप स्टार्ट करते हैं तो आपको डिबेट का टॉपिक स्क्रीन पर दिख जाएगा। वही टॉपिक जिससे आप बात कर रहे हैं उन्हें भी अपनी स्क्रीन पर दिख जाएगा, जिससे आप लोग उसे देखकर डिबेट कर सकते हैं। अगर आपको ये टॉपिक पसंद नहीं आता तो आप इसे यहाँ से नेक्स्ट कर सकते हैं, फिर नेक्स्ट कर सकते हैं, फिर नेक्स्ट कर सकते हैं। ऐसे तरीके से आप इसे कितनी भी बार चेंज कर सकते हैं। और न केवल आप जो है डिबेट प्रैक्टिस कर सकते हैं, बल्कि अगर आप चाहें तो सिंपल कोई टॉपिक्स डिस्कशन के लिए वहाँ से ले सकते हैं। और ये देखिए डिस्कशन टॉपिक मेरी और उनकी स्क्रीन पर आ चुका है, जिसको आप अप नेक्स्ट कर सकते हैं, राइट। फिर अगर आप चाहें, अगर आप ट्रूथ और डेयर खेलना चाहते हैं, आपने पहले खेला है, सो आपको यहाँ पर सेकंड ऑप्शन दिख जाएगा ट्रूथ एंड डेयर का, जिसमें आप क्लिक करके अपने लिए टॉपिक्स को फिर से पिक कर सकते हैं। यही टॉपिक आपको उनकी स्क्रीन पर भी दिख जाएगा जो आपसे बात कर रहे हैं। फिर आप इसे अप नेक्स्ट कर सकते हैं अगर आपको टॉपिक जो ट्रूथ एंड डेयर है वो पसंद नहीं आता है तो, राइट। तो इस तरीके से आप इस ऐप में जैसे ही आपको लगे कि आपके पास अब टॉपिक नहीं है बात करने के लिए, तो आप यहाँ से टॉपिक पिक करके बात कंटिन्यू कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, सो और अगर आप हेलो ऐप में प्रैक्टिस ना करते हुए किसी और ऐप में या फिर रियल लाइफ में प्रैक्टिस कर रहे हैं, सो आपके लिए टॉपिक्स डिस्कशन के लिए ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रखे हुए वीडियो के, जिससे आप इसे देख सकते हैं। हाय देयर, गुड इवनिंग। Good evening, Tim. How are you? What's up? Yeah, I'm fine, thank you. Tell me something about yourself. Yeah, I'm Sulaiman Zahir from Afghanistan at the age of 16 years old. What about you? I see. So I am 28. My name is Amit Balodi. I'm from one of the northern state of India. You might know about it. Its name is Uttarakhand. Sorry, I'm not much acquainted with your country. I like the country. Okay. What do you know about my country? So I know about my profession and my whole is all about your country, because I think there's medical system. Doctors are really intelligent, clever. Your university systems or school systems are more better than any country I've ever seen. Wow, that's a very good compliment. So nice of you to say so. All right. Can you tell me about my country? What do you know about Afghanistan? Afghanistan is a very mountainous and very beautiful country. The people there are so tall and strong, fighter kind of,
and they are the only country in the world that has never let anybody dominate in their country. Maybe for some years, but eventually they just uprooted them. Even that was US or USSR. So you are brave guys. That's what I know about Afghanistan. Thank you so much. Yeah, So, you love to visit right here. I would love to visit there. Actually, I watched a movie. I think its name was Bose, Subhash Chandra Bose. So I watched in there Subhash Chandra Bose disguised himself from the Britishers and somehow entered into Afghanistan, and from there he went to Russia for giving the freedom to India. So at that time, I watched in a movie how beautiful Afghanistan is. So yeah, I want to visit there once. That's really good. So you haven't told me about your duty. What's your job? Yeah, so I have been a spoken English teacher for last 6 years. What kind of teacher? English teacher. English teacher. That's really better. So that's what your accent is really better. I see that you're parent. Okay, thanks again. So I was. सो फ्रेंड्स, इसी तरीके से अगर आप लोग भी अपने इंग्लिश की प्रैक्टिस को शुरू करना चाहते हैं या फिर कॉन्वर्सेशन को थोड़ा स्ट्रेच बढ़ाना चाहते हैं, तो आप इस तरीके से टॉपिक्स को फाइंड आउट कर सकते हैं. ओके फ्रेंड्स, अब आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए और सभी चीजों को जो बताया उसको नोट डाउन कर लीजिए. एक बार एक्शन को जरा रिकॉल कर लेते हैं, क्या क्या एक्शन हमने लेने हैं. नोटबुक बनानी है, नई चीजें नोट डाउन करनी है जो भी सीखी हैं, ऐप को डाउनलोड करके प्रैक्टिस करनी है 1 घंटे कम से कम. जो प्रॉब्लम्स आए प्रैक्टिस करते हुए, तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक्स पे क्लिक करके वहां से हेल्प लेनी है. और अभी भी अगर कुछ प्रॉब्लम आए तो कमेंट सेक्शन में बताना है, ताकि उस समस्या का समाधान लेते हुए मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो बना सकूं. ओके फ्रेंड्स, सो आप लोग प्रैक्टिस करते रहो. आपको नेक्स्ट वीडियो में बहुत जबरदस्त क्वेश्चन का आंसर देने वाला हूं कि क्या इंग्लिश सीखने के लिए ग्रामर, टेंसेस, नरेशंस, वॉइसेस, इन सब की जरूरत है भी, या आपके लिए एक गुड न्यूज है कि ये सब जरूरी नहीं है. अगली वीडियो में इसकी बात करते हैं. इस वीडियो को शेयर करना मत भूलना, ताकि आप एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकें सभी इंग्लिश लर्नर्स के लिए जो भी घर में बैठे बैठे बिना 1 रुपए खर्च के इंग्लिश में फ्लुएंट बनना चाहते हैं. थैंक यू वेरी मच गाइस फॉर योर प्रेशियस टाइम. आई रियली अप्रिशिएट इट. I'll see you in the next video. Till that time, keep practicing your English and bye for now. Cheerio.